हाँ दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सबको यीशु मसीह के नाम से आप सब खुश होंगे और आज नया बातें सीखने के लिए आप सब लोग तैयार होंगे, ताकि आपके जीवन में आज से खोज की भावना आ चुका है। हमारे भारतीय हमारे भारत देश के ऋषि मुनि लोग भी उस सत्य को खोज के लिए बहुत आगे निकल चुके थे, बहुत आगे सीढ़ी तक पहुंच चुके थे। इसीलिए हमारे भारत देश के धर्म ग्रंथों में भी परमेश्वर के बाइबल से मिला जुला कुछ कुछ अंश हमको मिलते हैं। बाइबल जिसमें हम लोग बाइबल में भी उसी चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे कि अक्सर मंदिरों में पूजा पाठ के समय पंडित के द्वारा कुछ मंत्रों का जाप किया जाता है। पंडित जैसे कि पढ़ता है, ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। हे प्रभु परमेश्वर के पुत्र, तेरी स्तुति हो। इसमें मंत्र में बोला गया है, ब्रह्म के पुत्र तेरी स्तुति हो, ब्रह्मपुत्राय नमः। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। हे परमेश्वर के पुत्र तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो। हम लोग उस पुत्र के बारे में जय जयकार करने के लिए पढ़ा जाता है। उस पुत्र के बारे में, जिस पुत्र के बारे में बाइबल में लिखा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि जो कोई मेरे पुत्र को विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उस पुत्र के बारे में लिखा है कि उस पुत्र को विश्वास करते हैं, उस पुत्र का तेरी जय जयकार हो, उस पुत्र का जय जयकार करना चाहिए हमको, उस पुत्र को पहचानना चाहिए। यही मंत्र को भारत देश के ज्ञानी लोग भी, अच्छा धर्मशास्त्र को जानने वाले भी पूजा पाठ के समय यही चीज पढ़ते हैं, ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः, अर्थात वो ब्रह्म के पुत्र, वो परमेश्वर के पुत्र तेरी जय जयकार हो। यही चीज हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। ओम श्री उमात्याय नमः, पवित्र आत्मा से जन्म लेने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। उमात्याय नमः, ओम श्री उमात्याय नमः, तो पवित्र आत्मा से जन्म लेने वाला यीशु मसीह। जब बाइबल में देखते हैं तो हम लोग को उस वहाँ पर मिलता है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए आत्मा से उनका जन्म हुआ है, न कि किसी मनुष्य के द्वारा, न कि किसी मनुष्य के द्वारा उनका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ है। वही आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में भारत देश के धर्म ग्रंथ भी यही चीज बोलता है, ओम श्री उमाकात्याय नमः, पवित्र आत्मा से जन्म लेने वाला परमेश्वर तेरी स्तुति हो। पवित्र आत्मा से कौन जन्म लिया था, इसके बारे में हमारे अंदर में एक खोज की भावना होना चाहिए। ओम श्री कनी सुताय नमः, कुंवारी से जन्म लेने वाला हे प्रभु तेरी स्तुति हो। कौन कुंवारी से जन्म लिया था? कुंवारी उसी स्त्री को बोला जाता है जिसके शादी बर ब्याह नहीं हुआ रहता। उस कुंवारी से जन्म लेने वाला परमेश्वर तेरी जय जयकार हो। भारतीय धर्मशास्त्र में यही चीज पढ़ा जाता है। पंडितों के द्वारा जप में, पूजा पाठ में इसको यूज किया जाता है, ओम श्री कन्नी सुताय नमः। ये कुंवारी से जन्म लेने वाला परमेश्वर तेरी जय जयकार हो। यही बात बाइबल में मिलता है कि यीशु ने एक कुंवारी के पेट से, मरियम के द्वारा, कुंवारी मरियम थी उसके द्वारा जन्म पाया, उसके द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मरियम के द्वारा जन्म पाता है। ये मरियम कुंवारी थी, बाइबल भी इसके बारे में गवाही देता है। और यही मंत्र हमारे पंडितों के द्वारा मंदिरों में जाप किया जाता है। इसके बारे में हम लोग ये सुनते बढ़ते आ रहे हैं। ओम श्री दरिद्र दरिद्र नारायण नमः, हमारे लिए गरीब हो जाने वाले हे प्रभु तेरी जय जयकार हो। दरिद्र नारायण नमः मतलब गरीब हो जाता है वो परमेश्वर। ऐसे खुदावन है जब पृथ्वी पर आएगा तो हमारे लिए गरीब बनकर जीवन जिएगा, न कि राजा महाराजा की तरह उसका जीवन नहीं होगा। उसका जीवन एक गरीब की तरह होगा, एक गरीब की तरह जीवन बीतेगा। यही चीज बोला गया, ओम श्री दरिद्र नारायण नमः मतलब गरीब हो जाने वाला हे प्रभु तेरी जय जयकार हो। बाइबल में हम देखते हैं कि एक महिला यीशु मसीह को कहती है, मेरे बेटे को भी तू अपने पीछे ले चल। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे क्यों आना चाहता है? न मेरे ऊपर में ये सिर को छुपाने के लिए न जगह है, न 2 वक्त की रोटी।
यीशु मसीह इतना दरिद्र थे, उसके न सिर झुकाने के लिए, सिर छुपाने के लिए उनके यहाँ न कोई घर था, न 2 वक्त की रोटी। उनका जीवन एक गरीबी की तरह था। उनके पास सिर्फ एक ही कपड़ा थे, वही कपड़ा को यूज करते थे और एक गरीब की तरह उनका जीवन था। तो वही मंत्र यूज किया जाता है, ओम श्री दरिद्र नारायण नमः। हे गरीब हो जाने वाला परमेश्वर, हमारे लिए गरीब हो जाने वाला, दरिद्र हो जाने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो। हम लोग भी बाइबल में यही चीज को बोलते हैं, हे गरीब हो जाने वाला परमेश्वर, हमारे लिए गरीब की तरह जीवन बिताने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो। ओम श्री विधिष्ठियाय नमः। सुनता होने वाला हे प्रभु तेरी स्तुति हो। विधिष्ठियाय नमः मतलब सुनता, साधु संत हो जाने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार। यीशु मसीह का जीवन भी एक साधु संत की तरह जीवन था। उसका जीवन भी एक घर से निकला हुआ साधु संत लोग जैसे जीवन बिताते हैं, उसी तरीके से उसका जीवन था। वो जगह जगह स्वर्गीय परमेश्वर के संदेशों को लोगों को बताया करते थे और एक साधु संत की तरह, एक ब्रह्मचारी की तरह उनका जीवन था। और वही चीज को भारतीय धर्म शास्त्र भी कहता है कि जो खुदावन दुनिया में आने वाला है, जो परमेश्वर आने वाला है, उसका जीवन भी विधिष्ठताय नमः, ओम श्री विधिष्ठताय नमः मतलब एक गरीब की तरह उसका जीवन होगा, एक साधु संत की तरह उसका जीवन होगा। यही चीज बोलता है। ओम श्री पंचघाय नमः, अपने शरीर पर 5 घाव धारण करने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो। यही मंत्र भी हमारे भारत देश के पुजारियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा जाप किया जाता है। धर्म ग्रंथ में भी लिखा है, भारतीय धर्म ग्रंथ में भी इसके बारे में गवाही देता है कि जो परमेश्वर आए उसमें एक 5 घाव का निशान होगा। हे परमेश्वर, तू हमारे लिए 5 घाव को धारण करने वाला, तेरी जय जयकार। ओम श्री पंचघाय नमः, 5 घावों को धारण करने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो। इसी चीज को हम बाइबल में भी पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। बाइबल में बताया गया है कि यीशु मसीह को सूली पर टांगा गया, उसके हाथ पैर में कीले ठोके गए और उसकी छाती में भी भाला से घोंपा गया। उसके शरीर में 5 घाव थे, उसके शरीर में वही 5 घाव के बारे में, 5 घाव को धारण करने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो। इसके बारे में भारतीय धर्म शास्त्र भी बोलता है कि 5 घाव को धारण वाला ऐसा कौन परमेश्वर था जो अपने शरीर पर 5 घाव को धारण किया था, जिसके बारे में भारतीय धर्म शास्त्र बोल रहा है कि 5 घाव को धारण करने वाला, ओम श्री पंचघाय नमः, ओम श्री पंचघाय नमः, 5 घाव को धारण करने वाला प्रभु, तेरी जय जयकार हो। ऐसे कौन परमेश्वर था, ऐसे कौन ईश्वर थे जो अपने शरीर पर 5 घाव को धारण करने वाले थे। बाइबल में देखते हैं तो वही वचन हमको मिलता है कि खुदावन यीशु को वो गरीब सा जीवन था, पर में खुद बोलते हैं, गवाही देते कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कुंवारी के द्वारा जन्म हुआ था उनका। एक गरीबी की तरह उनका जीवन था, कोई अमीरी नहीं था, एक गरीब, पूरा गरीब की तरह उनका जीवन था और अपने शरीर में 5 घाव को धारण करके सारे मनुष्य जाति के लिए एक मुक्ति का रास्ता को दे दिए। 5 घाव को धारण करने वाला खुदावन बाइबल में मिलता है। 5 घाव को धारण करने वाला परमेश्वर हमको यीशु मसीह के द्वारा देखने को मिलता है। यीशु मसीह के द्वारा हमको वो रास्ता मिलता है कि खुदावन यीशु ही वो 5 घाव को धारण करने वाला परमेश्वर है। आपके अंदर में भी ये खोज होना चाहिए कि 5 घाव को धारण करने वाला, गरीब बन करके एक कुंवारी के जन्म से, कुंवारी के पेट से जन्म लेने वाला परमेश्वर कौन था और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्म लेने वाला परमेश्वर कौन थे, इसके बारे में आपके अंदर में भी एक खोज की भावना होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, एक बार जीवन मिला है, यही जीवन, एक ही बार के जीवन से हमको इस भव सागर से पार होना है, एक ही बार के जीवन से हमको उस मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। तो इसी एक ही बार के जीवन में मेरे प्यारों, हमारे अंदर में खोज की भावना, सत्य को जानने की भावना होना चाहिए कि वो 5 घाव धारण करने वाला वो पुत्र कौन है जिसके द्वारा हमको मुक्ति मिलेगा, उस पुत्र कौन है जिसके द्वारा हमको मोक्ष मिलेगा। आगे पंडितों के द्वारा पढ़े जाने वाला एक मंत्र और भी है, ओम श्री वृक्षशलाय अरुंधराय नमः। त्रिशूल जैसे दिखने वाले वृक्ष पर स्वयं
का बलिदान चढ़ाने वाले प्रभु तेरी जय जयकार हो। वृक्ष से लाए और उंधराए नमः, मतलब त्रिशूल जैसे दिखने वाले लकड़ी के वृक्ष वृक्ष पर स्वयं को बलिदान कर देने वाला परमेश्वर तेरी जय जयकार हो। कौन ऐसा परमेश्वर था, हमारे अंदर में खोज होना चाहिए, कौन ऐसा परमेश्वर था जो त्रिशूल जैसे दिखने वाले लकड़ी पर खुद को क्या करते हैं, बलिदान चढ़ा देते हैं। कौन ऐसे परमेश्वर था जो खुद बलिदान देते हैं। हमारे अंदर में ये क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी हम सत्य को पा सकते हैं। ऐसे कौन खुदावन है जो अपने शरीर में 5 घाव को धारण किया था? ऐसे कौन खुदावन है जो गरीब बन के जिया था? ऐसे कौन खुदावन है जो कुंवारी के गर्भ से जन्म लिया था? ऐसे कौन खुदावन है जो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, क्योंकि वही पुत्र के द्वारा मुक्ति छुपा है? और ऐसे कौन परमेश्वर है जो लकड़ी पर अपने आप को टांग दिया? ओम श्री मृत्युंजय नमः, ओम श्री मृत्युंजय नमः। पंडितों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, हमारे भारत देश के जानने वाले अच्छा धर्म शास्त्रियों के द्वारा यही चीज पूजा में यूज किया जाता है। ओम श्री मृत्युंजय नमः। मृत्यु को पार होकर के मृत्यु को विजय प्राप्त करने वाला हे प्रभु तेरी जय जयकार हो। ऐसा कौन परमेश्वर है जो इस मृत्यु से विजय को प्राप्त कर लिया? ये हमारे अंदर में खोज होना जरूरी है। मृत्यु को पार करने वाला परमेश्वर कौन है जो मृत्युंजय हो गया, मृत्यु से भी विजय को प्राप्त कर लिया? हमारे अंदर में ये खोज कीजिए मेरे दोस्तों कि मृत्यु को भी पार करने वाला इंसानों के बस में नहीं है। मृत्यु को पार नहीं कर सकता जब तक मनुष्य के बीच में परमेश्वर का हस्तक्षेप न हो, तब तक उसको मृत्यु को पार नहीं कर सकता, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का हस्तक्षेप जरूरी है, परमेश्वर को आना जरूरी है। वो कौन ऐसा परमेश्वर है जो मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर लिया? मरा लेकिन फिर भी उसको क्या हुआ, वो मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर लिया। मर कर भी जिंदा होने वाला परमेश्वर कौन है? ये हमारे अंदर में खोज की भावना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन एक बार है, हमारा जीवन एक बार है, बार बार ये जीवन नहीं आएगा। इसी जीवन में हमको उस मृत्यु को पार होने वाला रास्ता को ढूंढ लेना है, इस भव सागर से पार होने के रास्ता को ढूंढ लेना है, मोक्ष के रास्ता को ढूंढ लेना है। इसलिए मेरे प्यारों, उस मोक्ष के रास्ता को ढूंढने के लिए लग जाइए। वो मोक्ष किसके द्वारा छुपा है, किसके द्वारा हमको मोक्ष पाना है? वो मृत्युंजय, वो परमेश्वर का पुत्र, कौन अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है जिसके द्वारा मोक्ष छुपा है? भारतीय धर्मशास्त्र उस परमेश्वर के पुत्र को पहचानने के बारे में बोलता है जिसके द्वारा मोक्ष मिलेगा। हमको ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। कौन ऐसे परमेश्वर है जो कुंवारी के द्वारा जन्म लिया? कौन ऐसा परमेश्वर है जो पवित्र आत्मा सामर्थ्य से जन्म लिया? कौन अपने शरीर पर 5 घाव को धारण किया? कौन मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर लिया? कौन मृत्युंजय नमः हो गया? वो चीज को जानना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। आज हमारे अंदर में सत्य को, इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ये खोज की भावना जरूरी है। उसी सत्य को खोजने के लिए लोग घर से निकल जाते हैं, दूर दूर में रहते हैं, तपस्या करते हैं और पैदल यात्रा करते हैं, क्या क्या नहीं करते इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या क्या कौन कौन से रास्ता नहीं अपना रहे हैं इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमारे अंदर में हम लोग बाहर निकल जाएंगे, बाहर में ढूंढेंगे तो नहीं मिलने वाला, परमेश्वर वहीं मिलेगा। यदि हमारे अंदर में खोज की भावना है तो धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। धर्म शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ही परमेश्वर का राज छुपा हुआ है, परमेश्वर के मुक्ति का रास्ता छुपा हुआ है। इसलिए हमारे अंदर में एक खोज की भावना होना बहुत जरूरी है। सत्य कौन सा है? मृत्युंजय नमः कौन है? कौन ऐसा परमेश्वर है जो मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर ले? कौन ऐसा परमेश्वर है जो अपने शरीर पर 5 घाव नमः हो गया, 5 घाव को धारण किया? ऐसा कौन परमेश्वर है? ये चीज को हमको अंदर में खोज होने की जरूरत है। न सिर्फ कोई जाति को, न किसी एक ही धर्म को, बल्कि सभी धर्म के लोगों के अंदर में परमेश्वर के प्रति अगाध प्रेम, अगाध इच्छा, अगाध भक्ति होना जरूरी है। और उस परमेश्वर को पहचानना जरूरी है, चाहे किसी भी धर्म के रहें, किसी भी जाति के रहें, लेकिन उस परमेश्वर को जिसके द्वारा हमारा मोक्ष मिलने वाला है, उस परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। उस परमेश्वर की खोज में रहें, चाहे
चाहे हम किसी भी जाति के रहें, किसी भी धर्म रहें, उस पुत्र को पहचानना जरूरी है जिस पुत्र के द्वारा हमको मुक्ति मुक्ति मिलने वाला है मेरे प्यारो। इसलिए अपने अंदर में उस परमेश्वर को पहचानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए एक खोज की भावना को पैदा कीजिए। ओम श्री शिवलिश्याय नमः। अपना मांस संतों को खाने के लिए देने वाला हे प्रभु तेरी जय जयकार हो। ओम श्री शिवलिश्याय नमः। अपना मांस को, ऐसा परमेश्वर जो अपने मांस को खाने के लिए संतों को दे देता है, लोगों को दे देता है। संत मतलब जो भक्ति आराधना में रहते हैं उसको संत कहा जाता है। जो परमेश्वर के खोज में रहते हैं, दुआ प्रार्थना में रहते हैं, उसको संत कहा जाता है। अपने मांस को, ओम श्री शिवलेशाय नमः मतलब परमेश्वर वो ऐसा परमेश्वर है जो अपना मांस, अपना शरीर का मांस खाने के लिए इंसानों को दे देता है, इंसानों को सौंप देता है। जब बाइबल से देखते हैं हम लोग तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह सूली से पहले एक नियम रख करके गए कि ये रोटी तोड़ते हैं और कहते हैं कि ये रोटी मेरा मांस है, इस मांस को तुम लोग खाओ। और परमेश्वर अंगूर का रस लेते हैं और अंगूर के रस में प्रार्थना करके कहते हैं कि ये मेरा रक्त है, इसको पियो। इस बाइबल में हमको साफ साफ मिलता है कि परमेश्वर ने, ये मेरा मांस है, इसको तुम खाओ, ये मेरा रक्त है, इसको तुम पियो। ये नियम को तब तक करते रहो जब तक मेरा दोबारा सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर आगमन न हो जाए, तब तक ये नियम तुम्हारे मनुष्यों के बीच में होता रहे। मेरे याद में इसको करते रहना। तो परमेश्वर ने, यीशु नासरी ने उस दिन सूली पर चढ़ने से पहले उस काठ जैसे वृक्ष पर, त्रिशूल जैसे लकड़ी पर चढ़ने से पहले क्या करते हैं, अपने मांस संतों को खाने के लिए दे देते हैं। संत मतलब वही जो परमेश्वर की महिमा आराधना में लगे रहते हैं, उनको संत कहा जाता है। तो प्रभु के वचन में, बाइबल से भी मिलता है कि वो खुदावन ऐसा परमेश्वर है जो आएगा धरती में और अपना मांस को लोगों को खाने के लिए देता है। तो बाइबल से हमको मिलता है कि परमेश्वर ने, यीशु नासरी ने अपना मांस को लोगों को खाने के लिए दे दिया, अपने लहू को पीने के लिए दे दिया। आज भी यही नियम लोगों के बीच में, समाज में चल रहा है। इसलिए हमको उस मांस को खाने के लिए देने वाला ऐसे कौन सा परमेश्वर है, ये हमारे अंदर में खोज होना चाहिए हमको। क्योंकि मोक्ष एक ही बार मिले, एक ही जीवन एक बार मिला है, उस मोक्ष को इसी जीवन में पा लेना बहुत जरूरी है। ओम श्री दत्त शिवाय नमः। स्वर्गीय पिता के बाजू में बैठने वाला हे प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री दत्त शिवाय नमः। दत्त शिवाय नमः मतलब स्वर्गीय परमेश्वर के बाजू में बैठने वाला हे परमेश्वर तेरी जय जयकार हो। इस प्रकार से पंडितों के द्वारा मंत्र उच्चारण किया जाता है। ओम श्री दत्त शिवाय नमः मतलब परमेश्वर के बाजू में। बाइबल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर मिलता है कि यीशु नासरी जब स्वर्ग जा रहे थे तो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि मैं अब स्वर्ग जा रहा हूँ, परमेश्वर के दाहिने और मैं बैठूंगा, स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने और बैठूंगा। वो बता कर गए हैं। वहाँ से हम लोग को ढूंढ सकते हैं परमेश्वर के बारे में। हमारे अंदर में एक खोज की भावना, एक इच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमको मुक्ति पाना है। यदि हम लड़ते झगड़ते रहेंगे, धर्म के नाम से लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। हम लोग ऐसे लड़ते लड़ते मर जाएंगे। हम लोग एक दूसरे को दोष लगाते हुए, मारते काटते मर जाएंगे। इससे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। हमको हमारे अंदर में एक प्रार्थना होना चाहिए, हे खुदावा, हे परमेश्वर तू अपना सत्य को प्रकट कर, हे मेरे प्रभु तू अपना सत्य को प्रकट कर, मुझे बता। ये खोज की भावना हमारे अंदर में रहना चाहिए, तभी परमेश्वर अपना सत्य को हमारे बीच में लाएगा। हम लोग जाति धर्म के नाम से लड़ाई करें तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे अंदर में एक प्रार्थना रहना चाहिए, हे पिता मैं तुझे खोजना चाहता हूँ, तेरे सत्य में पाना चाहता हूँ। तू कौन से सत्य परमेश्वर है, कौन सा सत्य परमेश्वर है जिसके द्वारा मुक्ति मोक्ष को मिलता है। तो हम ये प्रार्थना परमेश्वर के अंदर सामने रखेंगे, तभी परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर सामर्थ्य हमारे बीच में आएगा। आगे परमेश्वर के आगे पंडितों के द्वारा यूज कर जाने वाले प्रार्थना होता है। ओम श्री महादेवाय नमः। हो प्रभु के प्रभु, हो देवों के देव तेरी जय जयकार हो प्रभु के प्रभु तेरी स्तुति हो। ये प्रार्थना भी, ये जब भी पंडितों के द्वारा यूज किया जाता है तो आज हम प्रभु के वचन में, बाइबल में भी देखते हैं, हम भी बोलते हैं प्रार्थना में कि हे प्रभु के प्रभु, हे खुदावन परमेश्वर तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो। ये सब हम लोग अपने बाइबल में देखते हैं मेरे प्यारों, मेरे
दोस्तों, तो हमारे अंदर में खोज की भावना लाएं। यदि हम किसी इंसान को काट देंगे, मार देंगे, तो क्या बड़ी बात करेंगे। किसी इंसान को रोकेंगे, रुकावट उसके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे, तो क्या लाभ होगा। सबको स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया है, सबको खोज करना है, चाहे किसी भी जाति के रहो, किसी भी धर्म के रहो, सबको परमेश्वर के सत्य की खोज करना है, सबको परमेश्वर के सत्य के बारे में जानना है, क्योंकि हर किसी को मुक्ति का रास्ता में उस मोक्ष, उस शाश्वत जीवन को प्राप्त करना है। मनुष्य का जीवन एक बार है, बार बार आने वाला नहीं है। इसी जीवन में ही, हाँ, इसी जीवन में ही हमको शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लेंगे, तब तो ठीक है, न तो हमारे लिए बहुत भयंकर है। हमारे लिए नरक में रास्ता खोला गया है, हमारे नरक का द्वार खुला हुआ है हमारे लिए। हम लोग क्यों, यदि नरक की बातों को स्वीकार नहीं करते, स्वर्ग की बातों को स्वीकार नहीं करते, तो क्यों ये लिख देते हैं कोई मरने के बाद कि स्वर्गीय से ही का यूज क्यों कर देते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि स्वर्ग और नरक कुछ है, इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि स्वर्ग नरक कुछ है, इसलिए हमको तैयार होना है कि नरक भी है, स्वर्ग है तो नरक भी है, तो हमको उस नरक से बचना है, हमको मोक्ष को प्राप्त करना है, उस शाश्वत जीवन को प्राप्त करना है। हमारे अंदर में ये खोज रहना चाहिए, हमारे अंदर में ये खोज रहना चाहिए कि वो मृत्युंजय नमः, पंच घाय नमः, वो 5 घाव धारण करने वाला, मृत्यु को विजय प्राप्त करने वाला, परमेश्वर का पुत्र कहलाने वाला, खुद को परमेश्वर पुत्र कहलाने वाला परमेश्वर कौन है। कुंवारी से जन्म लेने वाला परमेश्वर कौन है। और खुद के लिए गरीब बन जाने वाला, गरीब की तरह जीवन जीने वाला परमेश्वर कौन है। पवित्र आत्मा, उमात्याय नमः, ओम श्री उमात्याय नमः, तो पवित्र आत्मा से जन्म लेने वाला परमेश्वर कौन है, ये हमारे अंदर में खोज रहना चाहिए। जब हमारे अंदर में खोज रहेगा तो प्रभु का वचन कहता है, यदि तू ढूंढता है तो तू मुझे पाएगा, यदि तू मुझे पुकारता है। सच्चे मन से पुकारना है, न किसी जाति या न किसी धर्म के भेदभाव के साथ नहीं पुकारना है परमेश्वर को। परमेश्वर किसी जाति या धर्म विशेष का नहीं है, परमेश्वर पूरे मनुष्य जाति का है। मनुष्य किसी खास जाति या धर्म का नहीं, बल्कि संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारों दोस्तों, किसी मनुष्य का विरोध मत करो, किसी इंसान का विरोध मत करो, अपने अंदर में खोज की भावना लाओ, ताकि वो भी जान पाए, हम भी जान पाए। हम लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। हमको उस परमेश्वर को जानना है जो वो परमेश्वर का पुत्र अपने आप को कहलाता है। हमको उस परमेश्वर को जानना है जिसके द्वारा हमको मुक्ति और एक शाश्वत जीवन मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज का वचन इतना ही। ये बातों को हर किसी को बताइए, ताकि उनको वो भी नर्क के रास्ते जाने से बच सकें, वो मरने वाला वो नर्क की रास्ता जाने से अपने आप को बचा सकें। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि कोई मरने के लिए जा रहा है, उसको बचाना जरूरी है। तो दोस्तों, ये बातों को दूसरों को बताइए, दूसरों को समझाइए, और कम से कम और भी खुद भी सीखिए और दूसरों को सिखाने की कोशिश कीजिए। ये हमारे जीवन में इस तरीके से रहना चाहिए, ताकि प्रभु भी कहेगा कि मेरे लिए कुछ कर रहा है, ये बंदा मेरे लिए कुछ कर रहा है। हमारे अंदर में होना चाहिए, सत्य की खोज होना चाहिए। आदमी कोई मरने के लिए जा रहा है, उसको हमारे अंदर में बचाने का एक भी मतलब इच्छा नहीं है, ये दया नहीं है, तो क्या मतलब ऐसे इंसान का जीवन, क्या मतलब। इसलिए कोई नर्क की रास्ते में मरने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, हमको उसको बचाना है। वो भले ही नहीं जा रहा है, लेकिन हमको उसको बचाना है। वो कुछ भी बोले हमको, लेकिन उसको हमको वहां से नरक के रास्ता से एक सही मार्ग पे ले जाना है, मोक्ष के रास्ता में ले जाना है, बताना जरूरी है मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारों, सभी जाति सभी धर्म के लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि भेदभाव नहीं, बल्कि एक प्रेम के साथ हम लोग सब चीज को सीखें, धर्म ग्रंथों को जानें। हर प्रकार की धर्म ग्रंथों को जानना है। मनुष्य जीवन एक बार है, हर प्रकार के सत्य को जानना और हर प्रकार के धर्मों को जानना हमको जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जब ढूंढेंगे तभी मिलेगा। हम लोग लड़ाई करते रहेंगे या हमारे अंदर में हिंसा की भावना है, वो तो उस धर्म का है। मैं उस धर्म के बारे में क्यों जानकारी रखूं, वो तो उस जाति का है, वो उस धर्म का है, उसके बारे में मेरा क्या मतलब, मैं तो अपने में खुश हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमको क्या है, हर किसी के बारे में जानकारी ले करके उसे सीखना है, और सत्य का रास्ता कौन सा है इसको बताना है सबको। इसलिए मेरे दोस्तों, किसी धर्म को, किसी धर्म के लोगों को विरोध नहीं करना
करना है हमको, बल्कि सबके साथ प्रेम के साथ रहना है और उस सत्य को सबको मुक्ति का रास्ता पाना है, सबको मोक्ष पाना है, शाश्वत जीवन पाना है। तो हमारे अंदर में ये रहना चाहिए कि हम भी एक सही रास्ते में चलेंगे, सही पवित्रता के साथ जीवन बिताएंगे और दूसरों को सिखाएंगे और उसको भी उस नरक वाले रास्ता जिसमें मरने के लिए जा रहे हैं वहां से बचाना है। क्या पता कि वो बच जाए, क्या पता है कि परमेश्वर की स्वर्ग उसको मुक्ति का रास्ता मिल जाए। इसलिए हमारे जीवन में एक ललक रहना चाहिए कि उसको मैं बताऊंगा, ये सत्य बताऊंगा ताकि उसका जीवन बच जाए। हाँ प्यारो, आज का वचन इतना ही हम जो जितना सीखे हैं लोगों को बताएं और खुद भी अपने जीवन में एक पवित्रता, एक भक्ति वाला जीवन हमारे अंदर में हो जाना चाहिए। खुदावन जीवन में ये मनुष्य जीवन में आए हैं तो भक्तिपूर्ण जीवन हमारे अंदर में रहना बहुत बहुत ही जरूरी है। आज का वचन इतना ही। आप सब सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर में एक खोज की भावना है, सत्य को जानने की भावना है, एक इच्छा है, इसलिए आपने ये वीडियो को, ये वचन को सुना। आप दूसरों को भी बताइए और अपने जीवन में इसको लागू कीजिए। हाँ दोस्तों, हमको सबको बचाना है, सबको मिल करके आगे बढ़ना है, मिल करके मुक्ति प्राप्त करना है, मिल करके इस भवसागर, ये भवसागर से पार जाना है, उस मोक्ष को प्राप्त करना है। आप सबको जय मसीह की, आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रेज द लॉर्ड।